महाभारत श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहते हैं। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हैं। आइए जानते हैं महाभारत में छुपे हुए रहस्यों में से ऐसे 4 रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। पहला रहस्य, 3 चरणों में लिखी गई है महाभारत। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वो 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। दूसरा रहस्य, 28वें वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग कृष्ण यानी कि सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। तीसरा रहस्य, महाभारत के योद्धा देवपुत्र या अंश या अवतार थे। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नाम के वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश थे। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, यानी कि सूर्य के अंशावतार। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव 2 अश्विनी कुमारों नास्ति और दस्त्र के अंश थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नाम के गंधर्व धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म गांधारी के रूप में हुआ। रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में पैदा हुए। दानवराज विप्रचिति, जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। काल नेमि दैत्य ने कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई। तीसरा रहस्य, कौरवों का जन्म एक रहस्य था। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ही वे कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के बाद भी 2 वर्ष बीत गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोर्वों के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 साल के बाद खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 साल बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और दुशाला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। और चौथा रहस्य, 18 का रहस्य। महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी
18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही बचे थे। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। वैसे आपको ये बता दें कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं।